आइडियलाइज न्यूज की नई पेशकश, आईने में एक राजनीतिक बहस। सस्कांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आज मैं आइडियलाइज न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम यानी खास प्रोग्राम आईने में एक राजनीतिक बहस, उसके तहत मैं आया हूं ऐसे शख्स के पास जिन्होंने यह ठाना है हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, पूर्णिया को बदलने आए हैं, पूर्णिया को बदल कर मानेंगे। जी, उनका सोच ये है कि युवा शक्ति के युवा खून में सपने सच्चे घोल देना है। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ निरंजन कुशवाहा जी का। निरंजन कुशवाहा जी मेयर प्रत्याशी हैं। आइए सबसे पहले मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि इनका क्या विजन है और किस विजन को लेकर के पूर्णिया में मेयर प्रत्याशी बन करके आ रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या विजन है सर, और किस विजन को लेकर के आप पूर्णिया में मेयर प्रत्याशी बनकर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव अक्टूबर के 20 तारीख को होने वाला था पूर्णिया नगर निगम का और पूरे तमाम बिहार के सभी नगर निगम का, जो कि 4 अक्टूबर को कोर्ट के द्वारा वो जो भी हो कैंसिल हो गया। तो विज़न जो है वो हम लोग लगातार जनवरी महीने से ही पूर्णिया नगर निगम में काम कर रहे हैं और वही विज़न है कि जो लोग पहले रहे भ्रष्टाचार किए, नगर निगम का कोई जो है विकास नहीं हुआ, लूट पाट हुआ, तो वही विज़न है कि इन सभी चीज़ों को, भ्रष्टाचार को ख़त्म करके जनहित में पूर्णिया नगर निगम के जो आम जनता है उनके लिए उनका राज स्थापित करना है, उनके लिए विकास का कार्य करना है। कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। हालांकि जिस समय विधानसभा चुनाव था, आपने गुड्डू बाबा जैसे लोगों को भी पूर्णिया में उतार देने का काम किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ खाद्य संस्करण के विषय में आपने उठाया था। तो उस विषय का क्या हुआ सर? थोड़ा सा बैक में चला आया। ये लगभग 25 वर्षों से ज़्यादा से हम हमारा जो व्यापार है, कृषि व्यापार जी, जो बीज और कीटनाशक का व्यापार रहा है मेरा, तो उसके थ्रू हम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद फिर मन में आया कि समाज में इससे हट के कुछ करना है, तो स्वतः जो है किसानों से एक प्रेम बना हुआ था, तो उनके लिए ही करने के इरादे से निकले। और उसमें खाद जो आप बोल रहे थे, फर्टिलाइज़र का समस्या पूरा बिहार में है, उसका रेट से संबंधित बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम है, बीज का समस्या है, कीटनाशक का समस्या, तो तमाम समस्या है। अधिकारियों से लेके खुदरा विक्रेताओं का समस्या है, थोक विक्रेताओं का समस्या है। तो सबको जो है हम एक समझ के और उस दिशा में हम काम करना शुरू किए कि ताकि किसानों को जो है वाजिब उनके साथ हो सके। तो वही काम हम कर रहे थे। और इसी बीच में चूँकि हम पूर्णिया के हैं, तो पूर्णिया के लोग बोले कि हम किसी दल से नहीं हैं, चुनावी लोग नहीं हैं, तो पूर्णिया के लोग बोले कि ये दलगत चुनाव नहीं होगा, निर्दल चुनाव हो रहा है नगर निगम का और आपके जैसे लोग का ज़रूरत है। तो हम यही सोच के इस चुनाव में सर, ये पूरा कमी ही कमी है, हमको बोलने का ज़रूरत नहीं है, पूरा जनता बोल रही है कि फंड जो आया 2400 करोड़ लगभग पिछले पंचवर्षीय योजना में आया पूर्णिया नगर निगम, और 2 लाख मतदाता था। तो आप समझ सकते हैं कि एक मतदाता के पीछे 12 लाख रुपया आया। इसी से जनता को समझ में आता है कौन सा काम हुआ। आवास योजना में 50,000 रुपया, 40-50 हज़ार रुपया रिश्वत लिया गया, फिर भी आवास योजना कंप्लीट नहीं हुआ। अब शौचालय योजना कहीं कोई नहीं हुआ। लगातार हम बोल रहे हैं जो इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट किस तरह है, जो गरीब लोग हैं शहर के, वो छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, अब उनको उजाड़ दिया गया। पहले भी उजाड़ा जाता था, उजाड़ दिया गया। क्या समस्या है? ये समस्या कैसे आया? उन लोगों का रोजी रोजगार कैसे चल रहा होगा? इसी शहर के हैं, कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए भी व्यवस्था करने का ज़रूरत है। और नगर निगम में है, ऐसे लोगों को वेंडिंग जोन बना के उनको अलॉट किया जाए, उससे रेंट भी आएगा, नगर निगम को बेनिफिट भी होगा। और जो गरीब गुरबा लोग जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं
वो सम्मान के साथ व्यापार भी कर पाएंगे, उनको कोई उजाड़ने वाला नहीं होगा। तो इसके लिए आपने कोई आवाज़ उठाया? बिल्कुल, हम लगातार इन बातों को रख रहे हैं और यही बात आज डिपार्टमेंट भी ये बात का चर्चा कर रहा है। हालांकि किस तरह करेंगे, कितना विस्तृत रूप से करेंगे, डिपार्टमेंट क्या सोच बनाए वो हमको नहीं पता, लेकिन चर्चा में तो ये बात आया वेंडिंग जोन का। और अगर हमको मौका मिलेगा तो 100% हम ये काम करेंगे। जो जिन लोगों का उजरा है उनको फिर से और सरकारी स्तर पे, नगर निगम के स्तर पे बसाएंगे। उनका जो है उचित रोजगार करने का उनको अवसर मिलेगा और नगर निगम को भी इससे फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। तो आप निश्चित तौर पे पूर्णिया का विकास कर पाएंगे अगर आप मेयर बन पाते हैं। तो ऐसे जुमलेबाजी सभी करते हैं सर। चुनाव के समय जब आता है चुनाव का समय, तो उस समय सभी जुमलेबाजी करते हैं और जुमलेबाजी करने वालों की कमी नहीं है। तो कहीं आप भी जुमलेबाजी पे सिमट जाएंगे या वास्तव में विकास करेंगे अगर जनता आशीर्वाद दे देती? तो सर क्या इस बार जो है माई समीकरण काम करेगा पूर्णिया में? आपको क्या लगता है कि पूरा माई समीकरण का वोट आपको आएगा आपके खाते में? देखिए, मेरे लिए कोई समीकरण नहीं है जी। और मेरे लिए अगर समीकरण है तो पूरा पूर्णिया का जनता ही समीकरण है मेरे लिए। और हम कोई जाति ये नहीं करता। कुछ लोग आदमी देख के बात करते हैं, कहीं माई बन जाते हैं, कहीं बीजेपी बन जाते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं। तो वैसे लोगों से पूर्णिया की जनता को, नगर निगम की जनता को सावधान रहने की जरूरत है। यही हम अपील करें। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र कुशवाहा जी। इन्होंने ठाना है कि हमें राजनीति के क्षेत्र में चलना है। हालांकि ये समाज सेवी रहे हैं, बिजनेसमैन रहे हैं। इन्होंने उठाया है कदम, चाहे चलना पड़े इन्हें बालू के रेत पे ना हटाएंगे कदम, इन्होंने ये ठाना है। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें, आप इन्हें सुने और इनके विचार को आप ग्रहण करें। क्या कहते हैं, क्या सही है, क्या सही नहीं है, ये आप सुधी दर्शक हैं, आप खुद निर्णय ले सकते हैं। बिहार के हर एक चुनाव में देखा जाता है कि जाति जनगणना काम करता है। तो क्या इस चुनाव में भी जातीय जनगणना या धर्म का जो है गणना है वो काम करेगा कि ये नहीं? देखिए, हमारे लिए कोई जाति पाति हम नहीं करते हैं, ना कोई धार्मिक। हमारा धर्म हमारा पर्सनल है, वो उसको हम सामाजिक जीवन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेरे लिए ये आप लोग देख रहे हैं शुरू से। और जो जनता जो हमको अगर मैंडेट देगा, हमको अगर इस जगह पे जनता चुनेगी, तो हम जनहित में जो काम होगा वही करेंगे, जिसने हम